उन चंद्रमौली इस जगत के आधार जो त्रिगुणातीत है उनका अपमान किया है। मेरे स्वामी ने मुझे बार बार इनकार किया था, परंतु मैंने उनसे यही बात कही थी कि मेरे पिता मुझसे अनन्य प्रेम करते हैं, मैं इसी कामना से यहाँ पर आई थी, परंतु तूने आज यज्ञ का भाग भी नहीं रखा, तेरा कभी अच्छा नहीं होगा। और महाराज सती मैया ने अपने अंगूठे के भाग से योग अग्नि को प्रकट किया है और अपने शरीर को पूरा कर दिया है, भस्म कर दिया है। बोलो शंकर भगवान ने की। शंकर भगवान को आज ये बात नारद जी ने कैलाश पर्वत के ऊपर बता दी कि देखो प्रभु, अब आप भी वैसे ही हो गए हैं जैसा मैं हूं, क्योंकि नारद जी महाराज भी स्वतंत्र रहने वाले हैं और निरंजन रहते हैं, अकेले रहते हैं। नारद जी महाराज ने कह दिया कि प्रभु आज के बाद आप भी ऐसे ही हो गए हो। जब शंकर भगवान जी को इस बात का पता चला कि सती ने अपने प्राणों को छोड़ दिया है, आज क्रोध से जो है वो तिल मिला गए हैं। ऐसा क्रोध शंकर भगवान जी को आया। क्रोध आने के बाद आज अपने उस कैलाश आश्रम के ऊपर जो है वो खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो अपनी जटा से जो है वो एक बाल निकाला है और उस जटा से जो बाल निकाला उससे 2 भाग हुए हैं और एक से एक देवी का प्राकट्य हुआ है, जिसे भद्रकाली का नाम दिया गया है। और दूसरा भाग जो जटा से गिरा उससे एक दिव्य गण जो है उत्पन्न हुआ है, उसका नाम वीरभद्र पड़ा है, क्योंकि वो देखने में जो था वो बहुत बड़ा बलशाली लग रहा था। आज शंकर भगवान जी ने आदेश दे दिया कि दक्षम स यज्ञम जहि मद भट्टा नाम, कहते जाओ तुम्हारा कल्याण हो, हे वीर तुम्हारा कल्याण हो। और कल्याण का अर्थ लिया जाता है भद्र, इसलिए उसका नाम वीरभद्र पड़ा। और उस वीरभद्र को यह आज्ञा दी गई कि जाओ उस यज्ञ को जो है वो तहस नहस कर दो जो वो कनखल में हो रहा है। आज इस बात को स्वीकार किया उस वीरभद्र ने और तुरंत चले हैं उस कनखल क्षेत्र में। ऐसी कथा आती है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित ऐसा लग रहा है मानो चारों दिशाओं में जो है वो काले बादल छा गए हैं, बिजली कड़क रही है। और बिजली कड़कते हुए आज वो वीरभद्र जो है वो कहाँ के लिए चले, उस कनखल क्षेत्र के लिए चले। जैसे ही कनखल क्षेत्र के लिए चले तो ऐसी उन देवताओं ने जो है वो दर्शन किए कि साक्षात शंकर भगवान ही उस कनखल क्षेत्र को भस्म करने के लिए पहुंच रहे हैं। जैसे ही वीरभद्र ने देखा कि ये सब इस यज्ञ में जो है वो भाग लेने के लिए पहुंचे थे, सबको जो है वो बारी बारी मारा है। बारी बारी मारने के बाद आज दक्ष जो है वो हाथ में लगा और दक्ष की मुंडी को जो है वो मरोड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया है। जैसे ही यज्ञ कुंड में डाला तो आज उस यज्ञ में जो है वो हाहाकार मच गया। जब ये स्थिति यज्ञ की देखी कि अब यज्ञ को पूर्ण कौन करेगा, आज सब देवता लोग जो है वो हैरान हो गए और सब जो है वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी के पास प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के पास प्रणाम करने के बाद कहा कि महाराज उस यज्ञ को पूरा कर दो, उस दक्ष का तो प्राणांत हो गया है। उस दक्ष की मुंडी जो है वो यज्ञ कुंड में डाल दी गई है, परंतु वो यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? क्यों? क्योंकि जब कोई यज्ञ आरंभ हो जाता है तो उसकी पूर्ण आहुति होना जो है वो परम आवश्यक हो जाता है। आज सब देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा से। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे देवताओं, तुम्हें किसने कहा था कि तुम उस यज्ञशाला में जाओ अपने भाग के लिए? क्यों? क्योंकि तुम्हें यह पता नहीं है कि उस यज्ञ में ना तो मैं ब्रह्मा गया, ना भगवान विष्णु गए, और शंकर भगवान जी के अपमान के कारण, शंकर भगवान जी के अपमान के कारण जो है ये यज्ञ किया जा रहा था। और तुम आज ये कह रहे हो कि उस यज्ञ को कौन पूर्ण करेगा? आज सब लोग जो है वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे हैं ब्रह्मा जी के साथ। ब्रह्मा जी ने अनन्य भाव से प्रणाम किया कि प्रभु वो यज्ञ तो आरंभ हो गया था, परंतु अब वो यज्ञ पूरा कैसे होगा? विष्णु भगवान जी ने भी यहाँ पर फटकार लगाई उन देवताओं को कि देखो, ऐसे जो अहंकार के ईर्ष्या से युक्त यज्ञ होते हैं उसकी कभी पूर्ति नहीं हुआ करती है, और दक्ष ने ये ठीक नहीं किया। आज उसका परिणाम उस यज्ञ का उस दक्ष को मिल गया। परंतु आज मन में ये विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए।
तो विष्णु भगवान जी ने विचार किया कि देखो शंकर भगवान जी को उस यज्ञ में नहीं बुलाया गया था, इसलिए काम करो, आज सब जने मिल करके जो है वो उस स्थान पर चलते हैं जहां पर वो यज्ञ किया जा रहा था। परंतु उससे पहले विष्णु भगवान जी ने ये निर्देश दिया कि शंकर भगवान जी को भी साथ लेकर के चलते हैं। आज शंकर भगवान जी के पास गए और महाराज शंकर भगवान जी के पास अनन्य भाव से जो है प्रणाम किया। अब शंकर भगवान जी का स्वभाव है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान शंकर जो है वो नाराज भी किसी से बहुत जल्दी हो जाते हैं और प्रसन्न भी जो है वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक लोटा यदि जल का भी आप डाल दो ना उनके ऊपर तो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर भगवान जी ने सोचा कि देखो जन कल्याण की जब जहां पर बात है तो क्यों ना उस यज्ञ को पूरा करने के लिए निकलना चाहिए। आज सब लोग जो है वो पहुंचे हैं, कहां पर? सब देवता लोग पहुंचे हैं। उस कनखल में जाकर के देखा उस दक्ष का तो धड़ किनारे में गिरा है और उसकी मुंडी जो है वो यज्ञ कुंड में डाल दी गई है। आज सोचने लगे कि ये यज्ञ कैसे पूर्ति हो। तो आज शंकर भगवान जी ने गणों को आदेश दिया कि जो भी अहंकार का प्रतीक मिलता है उसको लेकर के आओ। तो अहंकार का प्रतीक जो है वो हमने कल भी निवेदन किया था कि ये क्या है, वो बकरा है और बकरे के सिर को लाया गया और उस दक्ष के धड़ के साथ जो है वो जोड़ा गया। और जब दक्ष के यज्ञ के साथ वो दक्ष के शरीर के साथ जोड़ा गया तो आज इस दक्ष ने हाथ जोड़ के जो है वो शंकर भगवान जी को अनन्य भाव से जो है प्रणाम किया। और प्रणाम भी कैसे कैसे किया, मैं करते प्रणाम किया। आज दक्ष शंकर भगवान जी को जो है वो हंसी आ गई कि देखो दक्ष तुम्हारी ये पहले भी मैं ही थी जब तुम मनुष्य शरीर में थे, और जब आज तुम्हें बकरे का सिर लगा तो फिर भी तुम मैं के साथ जो है वो मेरी स्तुति कर रहे हो। बोलो शंकर भगवान की। और शंकर भगवान जी को जो है यहाँ पर हंसी आ गई। ऐसी सतगुरुदेव से हमने सुना है कि यदि कोई शंकर भगवान जी इस स्तुति को बोल देता है, निरावलंबस्य ममावलंबम विपातिता शेष विपद कदम्बम मतीय पापा चलपात शंबम प्रवृताम वाचिम सदैव बम बम। कहते यदि इस तरह का शंकर भगवान जी के सामने कोई स्तुति करता है तो भगवान शंकर जो है वो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। आज दक्ष से उस यज्ञ के पूर्ति करवाई गई। यज्ञ की पूर्ति करवाने के बाद शंकर भगवान जी और विष्णु भगवान जी ब्रह्मा जी यहाँ पर बैठे हैं और निर्देश दे रहे हैं कि देखो कभी तुमने देवताओं ये दोबारा गलती मत करना जो गलती तुमने इस समय की। और वो गलती क्या की थी कि जिस यज्ञ में भगवान ब्रह्मा जी ना जाए, शंकर भगवान जी ना जाए और विष्णु भगवान जी ना जाए, बोला वो यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है। वास्तव में ये सब तीनों जो है वो एक है। ब्रह्मा विष्णु शिव जो है वो ये तीनों एक है। क्योंकि हम आरती भी गाते हैं ना, आरती में क्या आता है, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। थोड़े थोड़े आगे भी आप होते रहे अपने आसन से। भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की। बस आपको ज्यादा वरे परे के लिए नहीं कहा, आगे के होने के लिए कहा। बोलो गोविंद भगवान की। यदि आप साथ वाले को देखते रहेंगे कि ये भी मेरे साथ आगे हो जाता, ऐसा नहीं होगा। आप अपने स्थान से आगे हो जाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यहां पर निर्देश दिया विष्णु भगवान ने कि देखो मुझ में और ब्रह्मा में और शंकर में कोई अंतर नहीं है। और जो हम में अंतर करता है, अहम ब्रह्माश्च सर्वस्य जगत कारणम परम। कहते मैं ही ब्रह्मा हूं जो इस सृष्टि को उत्पन्न करता है। शास्त्र में बड़ी सुंदर बात कही गई है कि अन्न ब्रह्मा रस विष्णु भुक्ता देवो महेश्वरा।
कहते वो अन्न जो है वो जो हमारे घर में अन्न होता है वो ब्रह्मा का स्वरूप है, और उस अन्न को जब हम खाते हैं तो उस अन्न से जो है वो हमारे शरीर में रस बनता है, और उस रस से पुरुष के शरीर में जो है वो वीर्य का विकास होता है, और माताओं के देवियों के शरीर में जो है वो रज का विस्तार होता है, और उसी से जो है वो सृष्टि होती है। तो बताया कि अन्न ब्रह्मा रस विष्णु और भुगता देवो महेश्वरा, और जो उसको भक्षण करता है वो कौन है? वो शंकर भगवान है। तो कहते हैं उनमें कभी भेद नहीं करना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है रामायण में, कि नारायण भगवान ने ऐसा संदेश दिया कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने हूं नहीं भावा। कहते जो मनुष्य ये तो सोचता है कि मैं शंकर भगवान का भक्त हूं और विष्णु भगवान को नहीं मानता, क्यों? यहां पर निर्देश दिया कि देखो सबके अपने अपने इष्ट होते हैं, सबके एक इष्ट हमारे, और आपका तो बड़ा सौभाग्य है कि आपके तो इष्ट भी भगवान शंकर ही है। बोलो शंकर भगवान की, चिकड़ेश्वर महाराज की। अब तो लगा दो जयकारा, चिकड़ेश्वर महाराज की। हाँ, अब लग रहा है कि आप अपने इष्ट महाराज से प्रेम करते हो। तो सबके कोई ना कोई जो है वो इष्ट होते हैं। एक इष्ट हमारे जो है वो स्थानीय देवता होते हैं, और एक जो देवी देवताओं की श्रेणी में आते हैं वो हमारे किसी ना किसी के साथ हमारी अनन्य जो है वो प्रीति होती है। तो यहाँ पर निर्देश दिया कि यदि किसी की नारायण भगवान के चरणों में प्रीति है तो ऐसा ना हो कि वो शंकर भगवान के भक्तों का अपमान करे और उनके मंदिर में जाकर के कभी माथा भी ना टेके। यहाँ पर निर्देश दिया कि ये वास्तव में सब एक है। प्रणवाक्षर के मध्य, उस ओमकार के मध्य ये तीनों एक है। बोलो गोविंद भगवान की। और वो नारायण भी एक है और वो भगवान शंकर भी जो है वो एक है। भगवान नारायण का एक नाम क्या है? हरि। और भगवान शंकर का एक नाम क्या है? क्या नाम है? हर भी है। और उनको संबोधन किया जाता है हर हर महादेव के नाम से। तो कहते हैं कि यदि भगवान शंकर के मंदिर के पास से भी आप कभी निकलो ना, तो हर हर महादेव कह भी यदि आपके मुख से निकल जाए तो भगवान आपके प्रणाम को जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। बोलो शंकर भगवान की, हरि हर भगवान की। एक बड़ा सुंदर भजन हमें याद आया कि हरि हर एक है दोनों। हरि कहते हैं नारायण को और हर कहते हैं शंकर भगवान जी को। ये दोनों एक है, इनमें कभी भेद नहीं करना चाहिए। सभी तालियों के साथ सहयोग देंगे और मेरे साथ गुनगुनाएंगे। क्या कहेंगे? हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है, गाएंगे सभी मेरे साथ। न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर तालियां भी सेवा कर दो थोड़ी थोड़ी, पीछे वाले भी। ये कम है न वो कम है। देखो हरि कौन है? वो नारायण है। और हर कौन है? शंकर भगवान जी। इनके विषय में बड़ा सुंदर भजन है ये। हो सकता है आपने नहीं सुना हो, परंतु मैं समझाने का प्रयास करूंगा। शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। देखो साधक का बड़ा सुंदर भाव है कि शंकर भगवान जो है वो हिमालय में रहते हैं। कैलाश पर्वतों के ऊपर उनका रहना होता है। और भगवान विष्णु जो है वो कहाँ पर रहते हैं? क्षीर सागर में रहते हैं। और उसके बाद साधक ने बड़ी सुंदर बात कही, ससुर घर
दोनों रहते हैं ससुर घर दोनों रहते हैं। अब आपको ये बात शायद समझना है, क्यों? क्योंकि भगवान नारायण जो है ना, वो क्षीर सागर में रहते हैं। छेड़ो मत, एक जगह में रहने दो। भगवान विष्णु जो है वो क्षीर सागर में रहते हैं, और लक्ष्मी मैया का प्राकट्य जो है वो कहाँ से हुआ है? क्षीर सागर से। तो उसी क्षीर सागर में समुद्र के ऊपर शेषनाग के ऊपर रहते हैं नारायण भगवान, और शंकर भगवान जी रहते हैं कहाँ पर? क्योंकि सती के बाद भगवान की जो पत्नी हुई वो शैलजा हुई, वो पार्वती हुई, और किसकी बेटी हुई? वो हिमालय राज की बेटी हुई। इसलिए शंकर भगवान जो है वो अपने ससुराल में रहा करते हैं, और हम आप लोगों का तो बड़ा सुंदर रिश्ता जो है वो भगवान शंकर के साथ है। क्यों? क्योंकि हिमालय में हम सब लोग रहते हैं, इस देवभूमि में। हमारी बेटी वो शैलजा भगवान शंकर की जो है वो पत्नी बनी, हमारे तो दामाद कहे जाते हैं शंकर भगवान। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए बड़ी सुंदर बात कही कि ससुर घर दोनों रहते हैं। और यहाँ से एक बात भी स्पष्ट हो गई कि यदि कोई घर जवाई बन करके भी रहना चाहता हो तो वो भी घर जवाई बन करके भी रह सकता है, क्योंकि भगवान भी रहते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर दोनों रहते हैं। ना ये कम है ना वो कम है, ससुर घर सभी का दोनों रहते हैं। ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये बोल शंकर भगवान की। वो कम है। ये पीते विष का है प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते विष का है प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। शंकर भगवान जी यदि कुछ पीते हैं तो क्या पीते हैं? विष। क्योंकि जब देवताओं के ऊपर कष्ट आए तो उनके दुख दूर करने के लिए भगवान शंकर ने जो है विष पिया। और नारायण भगवान यदि कुछ इच्छा रखते हैं तो वो अपने भक्तों की जो है वो क्या देखते हैं कि वो कितना प्रेम उनके साथ करते हैं। भगवान नारायण जो है वो प्रेम रस के सिर्फ पिपासु है, और शंकर भगवान जो है वो विष पीते हैं। तो साधक का बड़ा सुंदर भाव है। ये पीते विष का है प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते विष का है प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। नशे में सभी का दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है
महाराज की। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। उमा की बात हो माने, रमा की बात हो माने। अब तो आपको समझ आ गया होगा, पार्वती मैया का नाम जो है वो उमा भी है और लक्ष्मी मैया का नाम रमा भी है। देखो शंकर भगवान भी अपनी धर्म पत्नी का जो है वो कहना मानते हैं और नारायण भी अपनी पत्नी का कहना मानते हैं। तो यहाँ से हमने सीख भी ले लेनी सभी पतियों ने कि अपनी पत्नी का कहना मानना चाहिए। बोल गोविंद भगवान की। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। उमा की बात हो माने, रमा की बात हो माने। प्रिया का, देखो प्रिया शब्द यहाँ पर प्रयोग किया इसलिए कि अपनी अपनी प्रियतमा की बात ये मानते हैं। प्रिया का मान रखने में, प्रिया का मान रखने में, न ये कम है न वो कम है। प्रिया का मान रखने में, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है। बोलो उमापति महादेव की, नारायण भगवान की जय हो। इस भजन का यही भाव है कि वो हरि हर दोनों एक है, उनमें जो है वो कभी भेद नहीं करना चाहिए। और जो इनमें भेद करता है सन्नरकम पर्यक्षति, वो नरक का अधिकारी बनता है। यहाँ पर सुंदर देवताओं को ये निर्देश दिया गया कि देखो आज के बाद कभी ऐसे यज्ञ में नहीं जाना जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश का आना ना हो। देवताओं ने क्षमा मांगी और सब अब अपने स्थान के लिए गए हैं। कालांतर में भागवत में तो केवल इतनी ही कथा आती है, परंतु अन्य पुराण के अनुसार बताया गया है कि शंकर भगवान सती मैया से जो है वो अनन्य प्रेम करते हैं और इन्होंने क्या किया, उस सती के शरीर को उठाया है और उनके प्रेम में विभोर होकर के जो है वो समस्त पर्वतों के ऊपर जाना उनका हुआ है। सब देवताओं ने ये सोचा कि शंकर भगवान सती से इतना प्रेम करते हैं, ना जाने अब शंकर भगवान की क्या स्थिति होगी। तो नारायण भगवान ने जो है वो अपना चक्कर निकाला है और चक्कर के साथ उस सती मैया के एक एक शरीर के अंग को काटा है और जहां जहां पर वो सती मैया के अंग गिरे हैं वहीं पर हमारे शक्तिपीठ बने हैं और उन शक्तिपीठों की पुराण के अनुसार जो है वो 51 संख्या बताई गई है। ऐसी ये शिव चरित्र जो है वो हमने गाया है। इस कथा की यही फलश्रुति है कि देखो हमें जीवन में कोई भी पद मिल जाए, हमें भगवान की कृपा ही उन सब बातों में माननी चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास होता है वो भगवान का दिया होता है।
यदि हमें कोई बड़ा पद मिल जाए, या हम विद्यावान हो जाए, या धनवान हो जाए, या रूपवान हो जाए, तो हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमसे बड़े बड़े भी जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए यदि कोई अहंकार अपने जीवन में करता है तो दक्ष की तरह जो है उसकी स्थिति होती है। इस कथा से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और इस कथा की भागवत में ये फलश्रुति बताई गई है कि जो गृहस्थी इस कथा को विधि पूर्वक श्रवण करता है, उनके दाम्पत्य जीवन में जो है वो सदैव सुख सम्मति जो है वो बनी रहती है। बोलो शंकर भगवान की। सुखदेव जी महाराज ने बताया कि देखो, जो दक्ष की पुत्री वो सती हुई थी, वो कालांतर में जो है वो किसकी बेटी बनी है? क्योंकि सती मैया ने अपने शरीर को पूरा करने से पहले एक बात दक्ष से कही थी, अरे दक्ष, आज मुझे अपने इस शरीर के ऊपर घिन आ रही है कि मैं तेरी बेटी हूं, इससे अच्छा मैं किसी पत्थर की बेटी हो जाती। इसी कारण से कालांतर में जो है वो हमारे हिमालय राज की पुत्री ये सती बनी है। और अनेक नामों से गाई जाती है। शैलजा इनका नाम पड़ा है, पार्वती इनका नाम पड़ा है, उमा इनका नाम पड़ा है। अनेक नामों के साथ कालांतर में फिर इनका विवाह शंकर भगवान के साथ हुआ। बोलो उमापति महादेव की। ये शिव पुराण के और राम कथा के जो है वो विस्तार से चरित्र गाए हैं, परंतु सुखदेव जी ने यहाँ पर संबोधन किया कि मैं तुम्हें उन ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि हुई उनके विषय में बता रहा था कि जो मनु जी महाराज की प्रसूति नाम की कन्या थी, उनके घर में जो है वो सती हुई थी, और सती की कथा को हमने विस्तार से श्रवण किया। बोलो गोविंद भगवान ने की। तीनों बेटियों की कथाएं जो यहाँ पर है पूरी हो गई। जो मनु जी की 3 बेटियां थी, अब 2 बेटे बचे, उतानपाद और प्रियव्रत। तो सबसे पहले यहाँ पर छोटे बेटे उतानपाद के वंश की जो है वो कथा आती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, उतानपाद बड़े धर्मज्ञ राजा थे। उन्होंने अपना राज्य का पालन किया। राज्य का पालन करते हुए उनके जीवन में जो है वो सदैव अपनी प्रजा का पालन करने की जो है वो भावना बनी रहती थी। उनकी पत्नी का नाम था सुनीति, और वो सुनीति हमेशा जो है वो धर्मज्ञ होकर के अपने स्वामी के साथ प्रजा का पालन किया करती थी, उनकी सेवा किया करती थी, यज्ञ में परिणित रहा करती थी, और सारे काम जो है अपनी बुद्धि के साथ किया करती थी। सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर निर्देश दिया कि वो उतानपाद वास्तव में कौन है। ये कथाएं जो है वो अन्य जितने भी आप पुराण श्रवण करते हैं, पुराण का अर्थ यदि हम स्पष्ट करें तो पुराण का अर्थ क्या होता है? पुराण नव भवति इति पुराण। ये पुराने होकर के भी जो है वो नए प्रतीत होते हैं। इनकी कथाएं ऐसा लगता है जैसे आज से पहले हमने कभी श्रवण की नहीं। ये पुराने होकर भी नए लगते हैं, परंतु ये कथाएं किसी और की नहीं है, ये हम सब जीवों की जो है वो कथा है। उतानपाद का अर्थ यदि हम स्पष्ट कर दें तो ऊर्ध्वौ उतानौ गतौ पादौ यस्य स उतानपाद। कहते हैं जिस जीव का चरण तो ऊपर को लटके हुए होते हैं और सिर जो है वो नीचे पड़ा होता है, और वो उतानपाद है। और वो कौन है? वो हम सब है। क्यों? क्योंकि जब हम माता के गर्भ में होते हैं तो हमारी टांगे भी ऊपर को होती है और सिर हमारा भी नीचे लटका हुआ होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान ने की। इसलिए ये किसी और जीव की कथा नहीं है, हम सब गृहस्थियों की कथा है। और उस जीव की एक पत्नी है, उसका नाम है सुनीति, और उस सुनीति का अर्थ लिया गया है सुष्टु नीतिर यस्या स सुनीति। हमारी सुनीति नाम की एक पत्नी है, जो कौन है? हमारी बुद्धि, जो नीति से कार्य करती है। बताया गया कथा के माध्यम से कि इन उतानपाद के घर में जो है वो संतान की कमी बनी रही। सारी जनता, प्रजा के लोग कहते थे, सारी जनता कहती थी कि महाराज आप दूसरा विवाह कर लो, दूसरा विवाह कर लोगे तो आपके घर में संतान हो जाएगी। परंतु राजा ने कहा कि देखो, मुझे दूसरा विवाह नहीं करना है। यदि मेरा कुलवंश नहीं भी चलेगा तो जो धर्मज्ञ होगा और जो धर्म की तरह मेरा साथ देगा, मैं उसको अपना पुत्र बना करके इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दूंगा। भला दूसरे विवाह करने की आवश्यकता क्या है? परंतु प्रजा का तो कहना प्रतिदिन रहा ही करता था।
परंतु आज सुनीति ने भी जो है वो रात्रि के समय में एक दिन कह दिया कि महाराज आप दूसरा विवाह कर लो, यदि आप दूसरा विवाह कर लोगे तो क्या होगा, हमारे कुलवंश की वृद्धि हो जाएगी, मैं तो आपको संतान का सुख प्रदान नहीं कर पाई। राजा ने समझाया सुनीति देखो, जब जब हम कोई सुख की कामना करते हैं तो दुख जो है वो वास्तव में आ ही जाया करते हैं। बोलो गोविंद भगवान ने की, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आपने देखा होगा अपने घरों में, हम कथा को समझाने का प्रयास करें, आपने घर में देखा होगा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो पहले गैस नहीं हुआ करती थी, परंतु जैसे जैसे गैस का आना हुआ तो उसके साथ सिलेंडर भी आए, सिलेंडर में ही गैस आनी हुई, परंतु सुख आ गया ना। परंतु आप भी ये विचार करो, यदि सिलेंडर फट जाए तो कितना दुख होता है। बोलो गोविंद भगवान ने की। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब जब मनुष्य कोई सुख की कामना करता है तो दुख उसके ऊपर वास्तविक रूप से जो है वो आई जाया करते हैं। राजा ने समझाया सुनीति देखो, यदि दूसरा विवाह मैं कर लूंगा, कल को तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आ जाए, तुम्हारे कोई वो दूसरी जो पत्नी होगी वही घर से बाहर निकाल दे तो फिर क्या होगा, तो आ गया ना दुख। हम ऐसे ही ठीक है, दूसरा विवाह करने की मेरी इच्छा नहीं है। परंतु सुनीति यहाँ पर नहीं मानी है। उसने कहा कि महाराज आप एक काम करो, मेरी एक सगी बहन है, मेरी सगी बहन के साथ आप विवाह कर लो, हम दोनों बहनें सुख शांति जो है वो अपने इस राजमहल में रहा करेगी। और जो बात आप कह रहे हो कि दुख आएगा, दुख नहीं आएगा। और महाराज आज विवाह किया गया उस राजा का किसके साथ, सुरुचि नाम की दूसरी कन्या के साथ। रानी ने सारी तैयारियां खुद की है, दूल्हे के रूप में आज उस उत्तानपाद को स्वयं सजाया है, बारात भेजी है। और शाम के समय में जब बारात वापस आई तो आरती का थाल लेकर के सुनीति आगे खड़ी है। जैसे ही उस राज दरबार के दरवाजे में खड़ी थी, आरती कर रही थी, उसी समय उस सुरुचि ने जो है वो आरती रोक दी कि देखो अब आरती करने की आवश्यकता नहीं है महाराज, मैं तो आपके राजमहल में तभी प्रवेश करूंगी जब ये सुनीति जो है वो इस राजमहल से बाहर निकलेगी। राजा अपना समूह लेकर के जो है वो आज हैरान हो गए कि ये सुरुचि क्या कह रही है। सुनीति ने तो इस कामना से विवाह करवाया था कि हम दोनों बहनें साथ साथ रहा करेगी, परंतु सुरुचि ने कह दिया कि महाराज इसकी तो कोई संतान नहीं है, आपने मुझसे विवाह किया है तो संतान की कामना से किया है। यदि मैं इसको दर्शन करती रहूंगी नित्य प्रति, कहीं ऐसा हुआ कि मेरे घर में भी कोई संतान नहीं हुई, मेरे गर्भ से भी कोई संतान नहीं हुई, तो बोला मैं आपको क्या सुख प्रदान करूंगी। आज सुरुचि मैया को राज दरबार से बाहर निकाल दिया गया और एक राजमहल के बाहर झोपड़ी बनाई गई और वहां पर ये सुनीति रहती है। अब कभी कभी वहां पर राजा का जाना होता है, कभी उनसे मिलने जाया करते हैं। ऐसी कथा आई है कि महाराज काल चक्र बीता, इस सुरुचि के घर में भी कोई संतान नहीं हुई है। सारी प्रजा यह विचार करती है कि देखो राजा ने दूसरा विवाह किया था इस कामना से कि इनके घर में जो है वो संतान हो जाएगी, परंतु इनके घर में कोई संतान नहीं हुई। सुनीति के पास एक दिन गए हैं ये उत्तानपाद राजा, सारी बात बताई है महाराज, और मन में विचार किया कि देखो मेरा उस राजमहल में जो है वो रहने का मन नहीं करता है। आज उस झोंपड़ी में ही रहे हैं और झोंपड़ी में रहने के बाद आज सुनीति मैया के साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्त हुए और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ये सुनीति मैया जो है सगर्भा हुई है, गर्भवती हुई है और काल समय बीता, इनके सुनीति के जो है वो एक बेटा हुआ है। और ऐसी कृपा भगवान की उस राजा के ऊपर हुई, जब सुनीति के पुत्र हुआ तो इस सुरुचि ने भी जो है वो गर्भ धारण किया है और इसके राजमहल में भी जो है वो एक बेटा उत्पन्न हुआ है। और ये जो सुनीति का बेटा था इसका नाम ध्रुव रखा गया है और ये जो सुरुचि का बेटा हुआ इसका नाम उत्तम रखा गया है। कथाएं प्रसिद्ध हैं। ये ध्रुव जी महाराज जैसे जैसे बड़े हुए तो ये खेलने के लिए जो है वो राजमहल तक पहुंच जाते थे और राजमहल में जो सुरुचि का बेटा उत्तम था उनके साथ इनकी मित्रता हो गई। एक दिन खेलते खेलते जो है वो राज्यसभा में पहुंच गए। आज
उत्तानपाद राजा ने देखा कि मेरा दूसरा बेटा भी यहाँ पर आया है। जैसे ही उसको देखा तो उसके दर्शन तो किए ही किए, परंतु आज इच्छा है कि मैं इसको अपनी गोदी में उठा लूं, मैं अपने अंक में भर लूं। और जैसे ही अपनी राजमहल की उस राजगद्दी के ऊपर बैठाने का प्रयास किया तो सुरुचि जो है वो तुरंत आ गई। सुरुचि ने इनकार कर दिया कि देखो महाराज, इस गद्दी का अधिकारी ये ध्रुव नहीं है, मैं आपकी विवाहित पत्नी हूं और सुनीति को आपने अपने घर से निकाल दिया था, इसलिए ये आपकी इस राजगद्दी का अधिकारी नहीं है। और अभी ही ये बात स्पष्ट हो जाए तो अच्छा है, मैं नहीं चाहती कि आने वाले समय में कोई क्लेश हो, इसलिए आज ध्रुव को जो है वो पिता के अंक में भी नहीं जाने दिया और तुरंत उससे फटकार लगा दी कि देखो देखो, तपसाराध्यम पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में गर्भे त्वाम साध्यात्मानम यदेच्छसि नृपासनम। कहते देखो बेटा, ये राजा का आसन ऐसे नहीं मिलता, ये राजा का आसन ऐसे नहीं मिलेगा तुम्हें। यदि राज्य की इच्छा करते हो, राज्य की इच्छा यदि करते हो तो एक काम करो, पहले तपस्या करो और तपस्या करने से भगवान की जब तुम्हें प्राप्ति हो जाए तो ये आशीर्वाद मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से पैदा हूं और उसके बाद मैं इस राज्य का अधिकारी बनूं। बोलो गोविंद भगवान की। जब ऐसी बात सुरुचि ने कही तो आज रोते रोते जो है वो ध्रुव नाम का बालक अपनी माँ के पास पहुंचा और जब अपनी माँ के पास पहुंचा तो कहने लगा, माँ हमारे पिता कौन है, हमारे पिता कौन है। तो आज सुनीति मैया ने तो पहले तो टाल दिया कि देखो बेटा, सबके पिता जो है वो भगवान हुआ करते हैं। अरे तुम संसार के पिता से बोला क्या लोगे, तुम्हें क्या करना कि तुम्हारे पिता कौन है। परंतु आज ये ध्रुव नहीं माना और जब नहीं माना तो सुनीति मैया ने बताया कि तुम्हारे पिता कोई और नहीं है, तुम्हारे पिता वो इस राज्य के राजा उत्तानपाद है। जब ऐसी बात सुनी तो आज रोने लग गए और कहा कि माँ, मैं आज घूमते घूमते जो है वो राजमहल में पहुंचा था, परंतु वहां पर एक मैया थी, उसने मुझे उन राजा के पास जाने की से इनकार कर दिया और कहा कि देखो, यदि इस राजा के आसन के ऊपर बैठना चाहते हो तो भगवान की तपस्या करो। आज उस सुनीति ने क्या किया, उस ध्रुव को जो है वो बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया। सुरुचि ने तो ताना दिया था उस ध्रुव को, परंतु सुनीति मैया ने उस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया, बेटा देखो, उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। यदि राजा के आसन में बैठना हो तो जाओ तपस्या करो भगवान की। और मैं तो तुम्हें बात बताऊं कि राजा के आसन से बड़ा आसन भी परमपिता का, परमात्मा का आसन है, उनकी गोदी है। यदि उनको प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान की तपस्या करो। क्या बुरा कह दिया उस माँ ने, अरे वो तो तुम्हारी गुरु है, वो माँ नहीं है, वो तो गुरु है तुम्हारी। जाओ भगवान की तपस्या करो, तब तुम्हें उस राज्य का अधिकारी बनना मिलेगा। आज ध्रुव जी महाराज अपने घर से ऐसे निकलते हैं जैसे धनुष से तीर निकलता है और माँ के संस्कार थे। कहा था कि देखो, यदि तुम्हें कोई रास्ते में कोई सदगुरुदेव मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, यदि तुम्हें कोई गुरु मंत्र दे दे तो उस गुरु मंत्र को ग्रहण कर लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और तुम भगवान को प्राप्त कर लेना। आज ये ध्रुव महाराज जंगल के लिए निकले हैं और ऐसी कथा आती है कि ये 4.5 वर्ष का बालक आज भगवान को प्राप्त करने के लिए निकला है। मन में एक भाव है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, परंतु उसके साथ साथ एक भाव कामना भी जुड़ी है कि यदि मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा तो उनसे उस राज्य का आसन मांगूंगा। आज नारद जी महाराज रास्ते में जो है वो मिल गए हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। ऐसा बताया जाता है कि जैसे हम सब गृहस्थी जो लोग होते हैं, यदि हमारे मन में भगवान को प्राप्त करने की कोई इच्छा हो तो हमारे जीवन में जो है सतगुरुदेव का आना जो है वो निश्चित हो जाता है। किसी ना किसी बहाने से जो है हमें ज्ञान वो प्रदान करते हैं और उस ज्ञान से हमारी वो ज्ञान की दिव्य दृष्टि जो है वो खुल जाती है। आज नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, अरे छोटे से बेटे, अरे कहाँ जा रहे हो तुम? तो कहा कि मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूँ। नारद जी महाराज ने समझाया,
अरे बेटा, बड़े बड़े महात्मा लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी रख करके, बड़े बड़े बालों को रख करके उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, तुझे कैसे इतनी छोटी सी अवस्था में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? अरे एक काम कर, भगवान के नाम में कुछ नहीं रखा है, अपने घर जा और अपनी माता के साथ रह। ध्रुव जी ने कहा कि देखो महाराज, मैंने तो ये मन में विचार कर लिया है कि मैं जा करके भगवान की प्राप्ति करूंगा, आप मेरे रास्ते में जो है विक्षेप मत डालो। आप नाम बताओ मुझे कि मुझे कैसे भगवान मिलेंगे, यदि भगवान कृपा करेंगे तो मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। आज उन ध्रुव ने जो है बड़ी सुंदर बात कही है। ध्रुव का अर्थ लिया गया है कि जो दृढ़ है, जो अपने संकल्प में दृढ़ है, वो ध्रुव है। और ध्रुव जी महाराज के जब ऐसे संकल्प को देखा तो नारद जी महाराज ने सोचा, अहो तेजः क्षत्रियाणाम, कहते ये जो क्षत्रिय का बालक ये ध्रुव है, इसके तो मन में जो संकल्प उठा है वो बड़ा दृढ़ संकल्प है। मानता हूं मैं इस बच्चे की बात। आज अपने गुरु होने के ऊपर गर्व किया है नारद जी महाराज ने और उसे मंत्र प्रदान किया है। और मंत्र क्या प्रदान किया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षरों का मंत्र प्रदान किया। परंतु कब किया? जब पहले उस छोटे से शिष्य की जो है वो परीक्षा की। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। पहले जो है गुरु भी यदि कोई बनता था तो पहले चेले का जो है वो परीक्षण हुआ करता था। परंतु अब तो ऐसा समय आ गया है कलयुग का, अब तो चेले परीक्षण करते हैं गुरु का कि ये हमारे गुरु बनने लायक होगा भी या नहीं भी होगा। बोलो कि सतगुरुदेव भगवान ने की। अब तो आजकल की ऐसी स्थिति है। और कई जगह तो हमने ऐसी स्थिति देखी कि महाराज माताएं बहनें गुरु बना करके घर पहुंच जाती है, उनके पति को तो शाम को ही पता लगता है कि मैं गुरु बना करके आ गई हूं। गुरुदेव भगवान ने की। ऐसी स्थिति हो गई है। ना जाने कलयुग में ऐसे ऐसे गुरु भी हो गए हैं जो ऑनलाइन ही जिन्होंने मंत्र देना भी शुरू कर दिया है। वरना गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो कोई साधारण रिश्ता नहीं है। और पहले यदि शिष्य भी बनाए जाते थे तो देख करके बनाए जाते थे। नीतियों में बात आई है कि देखो गुरु जान करके बनाना चाहिए। आजकल तो देखा देखी में गुरु बन रहे हैं। बोल सतगुरुदेव भगवान ने की। यदि किसी के सुंदर स्वरूप को देखा, लंबे लंबे बाल किसी के देखे, खूब मोटा तगड़ा किसी को देखा तो उसको ही गुरु बना लेते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान ने की। ये विकृतियां चल रही है आज। एक दृष्टांत मुझे याद आया कि आजकल के जो शिष्य हैं उनकी क्या स्थितियां हैं। वो शिष्य अपने को सब कुछ मानते हैं और गुरु के पास तो केवल वो इसलिए जाते हैं कि हाँ मैंने अपने जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाया इसलिए आपको गुरु बना लेता हूं। बोलो सतगुरुदेव भगवान ने की। ऐसे ही एक पंडित जी महाराज थे और उनके गांव में जो है एक वयोवृद्ध कथावाचक आए। बूढ़े व्यक्ति जो है वो कथा करने आए और वो पंडित जी महाराज अपने में कुछ थोड़ी बहुत ही विद्याएं जानते थे। 2-4 दिन उन्होंने कथा को श्रवण किया उनसे और एक दिन जो है वो कथा के बाद उन वयोवृद्ध कथावाचक जी के पास पहुंच गए और कहा, महाराज आप मुझे कोई गुरु ज्ञान दे दो, गुरु मंत्र दे दो, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। मैंने देखा आपको 3-4 दिन कथा करते हुए, आपको तो बड़ा ज्ञान है, परंतु मैंने भी अपने जीवन में जो है वो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है। आज उन बूढ़े बुजुर्ग जी महाराज ने सोचा कि हाँ आज पढ़ा लिखा चेला टकर गया है। बोलो गोविंद भगवान ने की। आज कह दिया उन बूढ़े व्यास जी महाराज ने कि अरे देखो बेटा, भगवान का नाम लिया करो, वही सबका सार है। बाकी कौन किसका हो गुरु बन सकता है। कृष्णम बंदे जगत गुरुम। वो भगवान कृष्ण जो है वो सबके गुरु है। उनको ही गुरु मानो और राम राम और जो भजन कोई करना चाहते हो उसका नाम लिया करो। परंतु आज वो पंडित जी महाराज नहीं माने। आज उन बुजुर्ग जी ने भेज दिया कि देखो बेटा भगवान का नाम लिया करो और वही सबके गुरु है। कथा करने के बाद थकान भी हुई होती है तो ज्यादा बात भी नहीं की, चले गए पंडित जी महाराज। दूसरे दिन और पहुंच गए कथा के बाद। महाराज मैंने आपके प्रवचन को सुना, मैं बड़ा प्रभावित हुआ आपके प्रवचन से, आप मुझे जो है वो अपना शिष्य बना लो। तो उन बूढ़े व्यास जी ने क्या किया? उन बूढ़े व्यास जी ने आज कहा कि देखो पंडित जी आपने अपने जीवन में जो है वो गीता पढ़ी है कि हाँ महाराज ऐसे पढ़ी है बीच बीच में,
तो आज उन बूढ़े व्यास जी ने गीता का महात्म्य पढ़ाया है, और गीता का महात्म्य पढ़ाया, और गीता का महात्म्य पढ़ाने के बाद कहा कि देखो बेटा, प्रातः काल जब तुम दोबारा कथा को श्रवण करने आओगे तो देखो इस गीता के महात्म्य में जो है वो बहुत सारा सार छिपा है, और इस सार को मनन करके आना कि गीता वास्तव में क्या है। तो गीता का महात्म्य पढ़ाया और बुजुर्ग जी महाराज अपने उस कथा स्थल में रहे, और वो पंडित जी महाराज अपने घर में चले गए। अब क्या हुआ, अगले दिन पंडित जी महाराज दोबारा आए, और दोबारा आने के बाद बुजुर्ग जी महाराज के पास पहुंच गए और क्या कहा कि महाराज आपने मुझे गीता का महात्म्य तो पढ़ाया, मुझे ऐसे तो उसमें सब कुछ समझ आ गया, परंतु उसमें मुझे एक बात समझ नहीं आई, जो गीता में लिखा, महात्म्य में लिखा है कि सर्वा उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना। कहते सब उपनिषदों का सार रूप में दूहा गया है भगवान कृष्ण के द्वारा गीता को, गीता में डाला गया है वो दू करके सब उपनिषदों का सार। सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना, और दूहने वाले कौन है, वो कृष्ण भगवान है। और आज उस पढ़े लिखे पंडित जी महाराज ने कहा, महाराज वो तो मुझे सब कुछ समझ आ गया, परंतु ये समझ नहीं आया कि वो दो गधा कौन है, दो गधा कौन है। तो वो बुजुर्ग जी महाराज कहने लगे कि एक गधा मैं हूं और एक गधा तू है, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। बोलो गोविंद भगवान ने की। तो ऐसे आजकल के शिष्य हैं जिन्हें यदि कुछ पढ़ाना भी हो या कुछ बताना भी हो तो उसके विषय में जो है वो कुतर्क करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ऐसे ऐसे गुरुओं को यदि ऐसे ऐसे चेले टकरेंगे तो बोला उन गुरुओं का क्या होगा। तो आजकल तो गुरु शिष्य परंपरा रह ही नहीं गई है। वास्तव में जो गुरु मंत्र देता था उसको गोपनीयम रखा जाता था, गोपनीयम 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 सर्वथा, उस मंत्र को गोपनीय रखा जाता था। परंतु अब गोपनीय कहां से होगा जब माइक से ही मंत्र दे दिए जाएंगे। बोल गोविंद भगवान ने की। ये स्थिति हो गई है आज की। नारद जी महाराज ने सोचा कि ये शिष्य बनाने लायक है, मंत्र प्रदान किया ध्रुव जी महाराज को, और ध्रुव जी महाराज भजन के लिए कहां पहुंचे हैं, उस मधुवन क्षेत्र में पहुंचे हैं, यमुना के तट के ऊपर पहुंचे हैं, और उन्होंने वहां पर जाकर के उस मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। और मंत्र का जब आरंभ किया तो देखो, जब हमें भी अपने गुरु के द्वारा मंत्र मिलता है तो हम उसे धारण करते हैं, और धारण करने के बाद मन में ये संकल्प करते हैं कि धीरे धीरे से हम नियम बनाएंगे। और नियम बनाएंगे क्या कि पहले तो एक माला करेंगे रोज उस गुरु मंत्र की, फिर धीरे धीरे हमारी स्थिति भक्ति की बढ़ेगी तो हम उस भजन को जो है वो फिर बढ़ाएंगे। ये हमारे मन में विचार उठता है। यहाँ पर ध्रुव जी महाराज ने भी नियम लिया और बताया। सुखदेव जी महाराज ने त्रिरात्रांते कपित्र बदरासन, कहते सबसे पहले ध्रुव जी महाराज ने क्या नियम लिया, नियम लिया कि देखो मैं 3 दिन के बाद जो है वो कुछ फलार किया करूंगा। तो उस यमुना के तट के ऊपर जंगल था, उस जंगल में जाकर के जो है वो कपित्थ, हमारे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ होता है कैंत का, कहा कि वो कपित्थ को खाया करते थे। नियम लिया धीरे धीरे, और फिर दूसरे महीने जो है वो क्या नियम लिया कि अब मैं 6 दिन के बाद जो है वो कुछ खाया करूंगा। और क्या खाने का संकल्प किया कि कुछ घास पत्ते जो है वो खा लिया करूंगा, तब जाकर के ही मेरी स्थिति जो है वो भगवान के जाप में बढ़ेगी। और हम सब क्या करते हैं, हम भी रखते हैं व्रत, और उतना उस दिन नहीं खाते हैं जब बिना व्रत के होते हैं, और उस दिन उतना खा लेते हैं व्रत वाले दिन जो और दिन की अपेक्षा। बोल गोविंद भगवान ने की। और अब कुछ दिनों से तो हमारी माताओं बहनों ने भी एक बड़ा सुंदर व्रत करना शुरू किया है। इन्होंने तो ऐसा संकल्प किया है कि ये तो कुछ खाती ही नहीं है। बोल गोविंद भगवान ने की। इन्होंने ऐसा नियम लिया है कि साल में एक ही व्रत करेंगी और कुछ भी नहीं खाएगी। लेते हैं ना, नया ही व्रत आया है अब ये हमारे हिमाचल क्षेत्र के लिए। और कईयों की तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि शाम के समय कैंडुला लगाना पड़ता है ग्लूकोज का। बोलो गोविंद भगवान ने की। नियम का अर्थ है कि देखो जो धीरे धीरे लिया जाए,
जीवन में धारण किया जाए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज हम एकदम से ही कर ले। अब आप सोचो, जब एक दिन में ऐसा व्रत ले लेंगे कि पानी भी नहीं पिएंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी। साल भर चाहे पति के लिए कुछ ना करें। बोल गोविंद भगवान की। तो नियम का अर्थ है हमारे जीवन में कोई नियम जो हो उसे हम धीरे धीरे से बढ़ाएं। ध्रुव जी महाराज से ये शिक्षा लेनी चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने नियम लिया कि अब दूसरे महीने में 6-6 दिन के बाद जो है वो इन्होंने घास पत्ते खाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे ऐसा नियम बनाया कि मैं अब सिर्फ जल का पान करने के रहूंगा। और 5वें महीने में इन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि मैं अब केवल और केवल वायु का पान करूंगा, मैं केवल वायु का भक्षण करूंगा। और जब 5वें महीने में इन्होंने वायु का भक्षण करना आरंभ किया तो मानो आज आकाश मंडल से लेकर के देवलोक से लेकर के सबके प्राणों की जो है वो क्या हुई, सांस रुकने लगी। सब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज हमें सांस लेने में जो है वो दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, हम क्या करें, ये किस कारण से हो रही है। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि देखो हमारा एक छोटा सा भक्त जो है वो भगवान की तपस्या कर रहा है और उसने धीरे धीरे से ये नियम लिया। और नियम लेने के बाद अब आज ऐसा नियम ले लिया कि वो केवल वायु का ही भक्षण कर रहा है। जब वायु का ही भक्षण कर रहा है तो आज इसी कारण से जो है वो सबके प्राणों को जो है वो परेशानी हो गई है सांस लेने में। तो देवताओं ने कहा महाराज आप जाकर के उस छोटे से बालक के मनोरथ को पूर्ण करो। तो आज ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ जो है विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान को कहा कि प्रभु आप जाकर के उस ध्रुव जी महाराज को दर्शन दे, उसका कल्याण हो सके। ऐसा ना हो कि हम सबकी जो है वो प्राण वायु रुक जाए। यदि हवा नहीं रहेगी तो हम सांस कैसे लेंगे। आज नारायण भगवान जो है वो चतुर्भुज स्वरूप में उस ध्रुव के सामने जो है वो प्रकट हो गए हैं। जब प्रकट हुए तो ध्रुव ध्रुव कह करके जो है वो आवाज लगाई, परंतु ध्रुव जी महाराज के हृदय में जो है उस मंत्र जाप से जो है भगवान की एक सुंदर छवि बनी है। आज उस छवि को देखते हुए ये ध्रुव जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि मुझे अपनी आंखें नहीं खोलनी है। यदि मैं अपनी आंखें खोल लूंगा तो वो छवि विलुप्त हो जाएगी। परंतु आज भगवान ने क्या लीला की, जिनकी छवि वो हृदय में बनी थी आज अपनी छवि को उस ध्रुव के हृदय से निकाल दिया। और महाराज जैसे ही उस छवि को निकाला तो आज ये ध्रुव जी महाराज जो है झटपटाने लगे। जैसे एक मछली बिना जल के तड़पती है, वैसे भगवान की वो जो छवि दिख रही थी आज उसके बिना आश्चर्य में हो गए। अरे क्या करूं, आज क्या देखा सामने, वैसा ही स्वरूप जैसा हृदय में था वैसा ही स्वरूप जो है चतुर्भुज रूप में सामने देखा। आज हैरान हो गए, हाथ जोड़े, प्रणाम किया। जो मंत्र आता था केवल एक मंत्र आता था वो द्वादश अक्षर का, बाकी तो कुछ आता नहीं था जीवन में। भगवान ने सोचा कि ये मेरा ऐसा भक्त है कि इसने मुझे तो प्राप्त कर लिया है परंतु इसे तो कोई और स्तुति करनी भी नहीं आती। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर नारायण भगवान ने अपना शंख लिया और उस ध्रुव के जो है वो कपोलों से स्पर्श कर दिया। और शंख का अर्थ लिया जाता है शम, वो कल्याण करने वाला, और ख का अर्थ होता है उस छिद्र से जो है वो क्या होता है, उस छिद्र से जो है वो स्पर्श किया। और स्पर्श करने के बाद उस ध्रुव को सारे उपनिषद, सारे वेद शास्त्र जो है वो सब याद हो गए। 18 पुराणों का ज्ञान हो गया। और भागवत में 12 मंत्र की दीक्षा इसने ली थी। आज 12 ही श्लोकों में जो है वो ध्रुव जी महाराज ने स्तुति की है। और भागवत में जो स्तुति इन ध्रुव जी महाराज ने की है वो सबसे सुंदर स्तुति बताई गई है। और क्या कहा ध्रुव जी महाराज ने, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति इन छोटे से ध्रुव जी महाराज ने की कि हे प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, कहते आप
इस चराचर जगत में बाहर भी विद्यमान हो और सब लोगों के हृदय में प्राण स्वरूप में विद्यमान हो, और आपने ही मेरी सोई हुई वाणी को भी जो है वो अवस्था में ला दिया है। योन्तः प्रविश्य, कहते आप मेरे अंदर भी विद्यमान हो। योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम, मेरी सोई हुई वाणी को भी आपने ही जगाया। संजीव यत्यखिल शक्ति धरा स्वधामना, कहते आप इस चराचर जगत में जो है वो सब जीवों में कैसे विद्यमान हो, प्राण के रूप में विद्यमान हो, सांस के रूप में, चेतना के रूप में विद्यमान हो। ऐसे प्रभु, ऐसे पुरुष, ऐसे नारायण भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हमने पहले दिन की कथा में स्पष्ट रूप से श्रवण किया था कि वो परमात्मा जो है वो चित्त स्वरूप है। सच्चिदानंद भगवान का नाम कैसे पड़ा? जब तीन शब्द इकट्ठे हुए, सत्य, चित्त और आनंद। तो चित्त स्वरूप में जो है वो परमात्मा विद्यमान है हम सब में। इसलिए तो कहा गया है कि सब जीवों में जो है वो परमात्मा का वास है। वो चेतना के स्वरूप में है, वो सांस के रूप में है। यहां पर ध्रुव जी महाराज ने कहा कि आप प्राण के रूप में सबके हृदय में विद्यमान हो। प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, ऐसे भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति की, नारायण भगवान प्रसन्न हुए। और आज नारायण भगवान ने कहा कि ध्रुव मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है मांगने की? ध्रुव जी महाराज ने कहा कि प्रभु, जब घर से आया था तो बहुत सारी इच्छाएं बनी हुई थी। क्यों? क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने मुझे फटकार लगा करके भेजा था। परंतु जब से आपका दर्शन किया है, अब तब से कुछ भी इच्छा नहीं है, कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं है। परंतु यहाँ पर नारायण भगवान ने उस ध्रुव के मनोरथों को पूर्ण करते हुए आशीर्वाद दिया है कि ध्रुव, तुम अपने उस राज्य का पालन 36,000 वर्षों तक करोगे, और पालन करने के बाद फिर तुम्हारे लिए मैं एक आकाश मंडल में उत्तर दिशा में एक अलग लोक का निर्माण करूंगा। क्यों? इन गृहस्थियों को बताने के लिए कि ध्रुव जैसा छोटा सा बालक भी 6 महीने में जो है वो 6 साल का बालक जो है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, तो बोला हम आप लोग क्यों नहीं कर सकते। और ध्रुव जी महाराज को यह आशीर्वाद दिया। और आज नारद जी महाराज के साथ साथ सबको ये बात का पता चला है कि उस ध्रुव को किसकी प्राप्ति हो गई है? भगवान की प्राप्ति हो गई है। आज नारद जी महाराज उस राजमहल में पहुंचे। राजमहल में पहुंचने के बाद सबसे कहा कि देखो, वो नारद जी का छोटा सा शिष्य जो है वो भगवान की प्राप्ति करके आ रहा है। और ऐसा भागवत में कहा गया है कि आज सुरुचि मैया जो है वो सबसे पहले थाली लेकर के आगे खड़ी है, आगे थाली लेकर के स्वागत में खड़ी है। और सबसे पहले ध्रुव जी महाराज का स्वागत उसी ने किया जिसने एक समय जो है वो ताना दिया था। और ताना क्या दिया था? कि मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा यदि इसी राज्य के सिंहासन के ऊपर बैठना चाहते हैं। आज रोते हुए ध्रुव जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। परंतु ध्रुव जी महाराज अपनी मां के पास नहीं गए। सबसे पहले जो उस सुरुचि के पास गए और कहा कि आप वास्तव में जो है वो मेरी मां हो, आप वास्तव में सबसे पहली मेरी गुरु आप ही हो, जिन्होंने ये बताया कि देखो भगवान को प्राप्त करना चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि महाराज, जब हम आप लोग कभी सफलता को प्राप्त हो जाते हैं ना, तो हमारे जीवन में जो कोई हमारे प्रतिद्वंदी भी होते हैं, तो जब हमें सफलता प्रदान हो जाती है तो उसके बाद हमारे झंडे लेकर के वही भी साथ साथ खड़े होते हैं। बोलो गोविंद भगवान ने की। ठीक सुरुचि की भी ऐसी स्थिति थी। उतानपाद राजा ने सोचा कि देखो मैं अब यहाँ पर रह करके क्या करूँगा। ध्रुव जी महाराज को जो है वो राज्य का राजा बना दिया गया और स्वयं जो है वो भगवत धर्म का पालन करते हुए मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त हुए। ध्रुव जी महाराज के साथ साथ जब ये उत्तम भी रहता है और ध्रुव जी के 2 विवाह हुए हैं। ये शिशु कुमार की एक बेटी थी ब्रह्मी, एक विवाह इनका ब्रह्मी नाम की कन्या से हुआ और दूसरा जो है वो वायु की पुत्री इला के साथ हुआ। और अपने राज्य का ये पालन करते हैं। उत्तम जी को भी वैसा ही राज्य दिया है ध्रुव जी महाराज ने। क्यों?
क्योंकि इनके मन में जो है भेद नहीं था कि मेरा ये सौतेला भाई है, परंतु ये उत्तम जो था वो थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। एक दिन जंगल में जो है वो यक्षों को मारने लगा, शिकार खेलने के लिए गया और वहां पर यक्षों को मारने लगा। यक्षों के जो राजकुमार कहे गए हैं कुबेर जी महाराज, कुबेर जी महाराज को क्रोध आया और उस उत्तम को ही मार दिया। आज जब उत्तम को मारा तो आज ध्रुव जी को क्रोध आ गया और ध्रुव जी भी युद्ध करने के लिए जो है वो निकले हैं और कहाँ पहुंचे, उस जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचने के बाद कुबेर जी आए और कुबेर जी ने कहा कि देखो तुम यक्षों को मार रहे हो ध्रुव, तुम्हें ये बात जो है वो अच्छी नहीं, शोभा नहीं देती। देखो तुम भगवान को प्राप्त करने वाले एकमात्र राजा हो, तुमने भगवान की प्राप्ति की है। इस उत्तम ने निकृष्ट कर्म किया, इसने बिना वजह से उन यक्षों को मारा, इसलिए हमें जो है वो इसे मारना पड़ा। परंतु अब तुम अपने भाई की मौत का बदला बिना किसी कारण पूछे ले रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर समझाया महाराज कुबेर जी ने, क्षमा मांगी ध्रुव जी ने, और यहाँ पर कुबेर जी ने कहा कि देखो ध्रुव, अपनी गलती का यदि पश्चाताप जीवन में हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। मांगो मुझसे कोई वरदान मांग लो और अपने राज्य को जाओ। तो ऐसी कथा आती है कि यहाँ पर ध्रुव जी महाराज ने केवल एक बात मांगी है कि प्रभु मुझे आसरा यदि दे देना तो बस मैं परमात्मा के चरणों में जो है वो सदैव लगा रहूं, सदैव मैं भगवान के नाम का गुणगान करता रहूं, और यदि जीवन में जो है वो कृपा बनी रहे तो परमात्मा की बनी रहे। और नारायणी विद्या प्रदान की यहाँ पर उस ध्रुव जी को। और उसके बाद ध्रुव जी महाराज अपने राजमहल में आकर के जो है भगवान का भजन करते हैं कि मुझे अब किसी का आसरा नहीं चाहिए। एक भाई था वो भी चला गया, पिता भी चले गए, अब जीवन में जो है वो एक धर्म धारण किया है कि मैं सिर्फ परमात्मा के चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान ने की। ध्रुव जी महाराज ने बड़ा सुंदर संदेश इस कथा से दिया है कि जैसे ध्रुव जी का भाव सदैव परमात्मा के चरणों में लगा रहता है और मन में एक ही कामना लेकर के ये जीवन निर्वहन करते हैं कि मुझे किसी और के चरणों को ऊपर झुकने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे परमात्मा का जो है वो आशीर्वाद मिला है। और